मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका चयन हुआ है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात प्राणी को उसके कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त होता है। जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार सभी योनियों की तुलना में जीव को मनुष्य योनि में सबसे अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक किस किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। मित्रों, जब कोई प्राणी मृत्यु के पश्चात मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो सबसे पहले वह ईश्वर द्वारा निर्धारित पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज के साथ मिलकर एक बिंदु का रूप धारण करता है। 5 रातों के बाद वह सूक्ष्म रूप में बदलने लगता है और 1 महीने में अंडाकार रूप प्राप्त कर लेता है। इसके बाद दूसरे महीने में उसके सिर का निर्माण होता है और हाथ पांव जैसे अंग बनने लगते हैं। तीसरे महीने में उसकी नाक, अस्थियां, त्वचा और स्त्री पुरुष के लक्षण विकसित होते हैं। चौथे महीने में मांस उत्पन्न होता है और 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। छठे महीने में वह झिल्ली में लिपटकर गर्भ के भीतर घूमने लगता है। इस दौरान माता द्वारा खाए गए अन्न और जल से उसकी भूख मिटाई जाती है, लेकिन गर्भ में उसकी स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है। वहां के कीटाणु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे वह अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए तीखे, खट्टे, कड़वे या गर्म पदार्थ उसके शरीर में जलन और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। गर्भाशय में वह पक्षी की भांति एक पिंजरे में बंद रहता है, पराधीन और हिलने डुलने में भी असमर्थ। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का स्मरण होता है। वह पश्चाताप में बेचैन होकर दम घुटने जैसा अनुभव करता है। 7वें महीने में उसमें ज्ञान शक्ति का विकास होता है और वह एक स्थान पर टिककर रहना नहीं चाहता। इस अवस्था में जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं बड़ा अधर्मी हूँ, बड़ा पापी हूँ। आपने जो मुझे यह गति दी है वह मेरे कर्मों के अनुसार है। मैं अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण इस स्थिति में पहुंचा हूं। भागवत पुराण में बताया गया है कि गर्भ में स्थित जीव माता के मलमूत्र से युक्त स्थान में रहता है। वहां पाचन रस की गर्मी से उसका शरीर अत्यंत संतप्त रहता है। इस कष्ट के बीच जीव यह समझने लगता है कि अन्य प्राणी तो अपने मूढ़ बुद्धि के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में होने के कारण उसे यह विवेक प्राप्त है कि वह अपने शरीर के भीतर और बाहर दोनों का अनुभव कर सके। वह प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि उसे इस कष्टदायक स्थिति से मुक्ति मिले और वह अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्राप्त करे। भगवान, यद्यपि मैं इस अत्यंत दुखदायी गर्भाशय में बड़े कष्ट के साथ रह रहा हूँ, फिर भी संसार रूपी अंधे कुएं में गिरने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि जब कोई जीव उस संसार में प्रवेश करता है तो आपकी माया उसे घेर लेती है, जिससे वह सांसारिक सुखों और मोह में फंसकर इस जन्म मरण के चक्र में उलझा रह जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस कष्ट और सांसारिक मोह से शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करें। लेकिन जब 9वें और 10वें महीने में जीव माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में प्रवेश करता है तो उसकी पूर्व स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। संसार में आते ही वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। शिशु अवस्था में जब उसे खाट पर सुलाया जाता है तो खटमल और अन्य छोटे जीव उसे काटते हैं, लेकिन उस समय उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह उठ सके, करवट बदल सके या अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके। उसकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है
और इसलिए उसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। धीरे धीरे वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस दौरान यदि उसे उचित शिक्षा या मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह अज्ञान और क्रोध के वशीभूत होकर शोक में डूब जाता है। अहंकार और क्रोध बढ़ने से वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी सीमित बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य अहंकार में डूब जाता है और अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहता है। यही कारण है कि वह अपने कष्टों को समझने के बजाय और अधिक उलझनों में फंसता चला जाता है। जो शरीर मृत्यु के बाद केवल कष्ट देता है, उसी के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है। इन्हीं कर्मों के कारण उसे बार बार जन्म मरण के संसार चक्र में फंसना पड़ता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में विषयवासना और भोगविलास में लिप्त रहता है तो वह अपनी पवित्रता, दया, संयम, बुद्धि और सद्गुणों को खो देता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा भोगविलास और स्त्रियों के संग में रत रहते हैं। ऐसे संग से मनुष्य की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह संसार के मोहमाया में बंधकर अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। एक कथा में बताया गया है कि परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के रूपलावण्य से मोहित हो गए थे। यह दिखाता है कि स्त्री माया का बल इतना अधिक है कि वह बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानी पुरुषों को भी मोहित कर देती है। इसलिए जो पुरुष अपने जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहता है या आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे स्त्री मोह से बचकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी स्त्री या भोगविलास का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में स्त्री योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने सुख के लिए किसी जीव की हत्या करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता, उसे अपनी संतान से भी वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। मृत्यु के समय मनुष्य को दिव्य शक्ति के माध्यम से अपने पिछले जन्मों और कर्मों का स्मरण होता है। वह अपने बुरे कर्मों को याद करके विलाप करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस जन्म मरण के चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं क्या करूं कि आपके चरणों में स्थान पा सकूं? लेकिन तब भगवान उसे स्मरण कराते हैं कि जब उसके पास अच्छे कर्म करने का समय था, तब उसने मोहमाया और विषय भोग में अपना समय नष्ट कर दिया। अब जब उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो वह मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। भगवान कहते हैं, यह संभव नहीं है। यदि अगले जन्म में तुम अच्छे कर्म करोगे तो मेरी शरण प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद यमदूत उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालकर ले जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करे ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके और भगवान के चरणों में अपना स्थान बना सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और इसे किस प्रकार सत्कर्मों से सार्थक बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।